सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप क्लास 10th की तैयारी करते हो तो आप बिल्कुल सही स्थान पे है। तो चलिए, जैसा कि पता होगा क्लास कौन सा है, 10वीं क्लास का। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, फिजिक्स के बारे में एकदम डीपली से अध्ययन कर रहे हैं। कहीं पे टॉपिक आपका छोटा उटा नहीं है और हम लोग डीपली क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। लिख लेना कहीं पे जो मैं बात बता रहा हूँ, क्या कौन सी बात बता रहा हूँ। एग्जाम में अगर इससे बाहर आया तो फिर बताना मुझसे। अगर इससे बाहर जो मैं जितना भी बताया हूँ, अगर आप रेगुलर कंटिन्यू देखते हैं वीडियो को, तो फिर अगर इससे बाहर आया ना, तो फिर आप मुझसे बताइएगा नहीं सर पढ़ा है लेकिन आया नहीं। देखना भाई, 100% आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप ईमानदारी से देखेंगे तब, नहीं तो फिर उसमें स्किप करेंगे, भगा उगा के देखेंगे तो फिर मेरी गारंटी नहीं रहेगी। क्योंकि भगा के देखेंगे तो वो टॉपिक हो सकता है कट जाए और वही एग्जाम में आ जाए। आपने भगा दिया, मान लेते 2 मिनट का वीडियो भगा दिया और वही टॉपिक जो भगाया है वही एग्जाम में अगर फंस जाए, तब तो कहोगे सर पढ़ाए नहीं है, ये वाला चीज़ बताए नहीं थे। तो इसलिए पूरा कंटिन्यू आप देखिएगा। देखिए इसमें ये फ़ायदा होगा कि वीडियो जैसे अपलोड हो जाएगा तो फिर आप फ्यूचर में चाहे जब देखेंगे, है ना। जैसे मान लेते हैं एग्जाम होने वाला, तो 2 महीने पहले कोई टॉपिक नहीं समझ आया तो वो वीडियो आप क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। ऊपर थंबनेल पे वीडियो में क्या क्या मैं पढ़ाया हूँ लिख देता हूँ। स्टार्ट में तो नहीं लिखा था, लेकिन अब लिखता हूँ मैं। उसमें देखेंगे ना, जो जो लिखा है उसी से रिलेटेड उस वीडियो में बात रहेगी। तो चलिए, आज हम लोग स्टार्ट कौन सा कर रहे हैं, लेसन फर्स्ट है। और ये फर्स्ट अब एंडिंग धीरे धीरे है। अब हमारी एंट्री होगी किसमें, लेंस में। अब ये ज़्यादा नहीं है, इसमें बचा कुचा अब नहीं है, क्योंकि जितना था मैंने बांस दिया। और 1-2 टाइप के और हैं प्रोसेस, मैं आपको बताऊंगा। और फिर उसके बाद हम लोग लेंस में निकलेंगे। लेंस के बाद फिर आगे और आगे, फिर उसके बाद निकलेंगे। मज़ा है जब से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उसमें विद्युत वाले चैप्टर में। इसमें भी इंटरेस्टेड है, क्वेश्चन दोनों साइड से आते हैं, है ना। अब तो चलिए, कल मैं क्वेश्चन दिया था और क्वेश्चन का जवाब देने वाले कौन कौन है। एक यादव काजल है, और उसके बाद सतीश पाल, और एक शिव कुमार। तीनों लोगों का जवाब परफेक्ट था। उन्होंने डाला था यन का सेंस अपवर्तनांक पर, उन्होंने बताया था कितना, 1.46। तो जी बिल्कुल सही था, जो 1.46 था अपवर्तनांक क्या था आपका, परफेक्ट था। तो चलिए मैं क्वेश्चन को क्या कर देता हूँ, बता देता हूँ। ओइक अम्ल था, क्या था, ओइक अम्ल एक एसिड होता है। जैसे आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, उसी तरह आपका आ गया कहाँ पे, ओइक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, आपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सुना होगा ना। इस तरह से ये ओइक अम्ल हो गया। तो कोई बात नहीं, ओइक अम्ल था। और इसमें क्या किया था, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक लाइट ऐसे जा रही थी। अब मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे लाइट थोड़ा ड्रा करने के लिए। इस तरह से ये ऐसे लाइट इसमें जा रही थी। ये इमेज आपके फ्रंट पे दिख रहा होगा इस तरह से। तो अब इसमें आपको बता रहा था कि क्वेश्चन पे देखिए, मैं आपको क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ थोड़ा। सिलिका का एक प्रिज्म ओइक अम्ल में क्या किया है, डूबा हुआ है। और क्या आप चित्र में प्रकाश की किरण का मार्ग देखकर सिलिका का अपवर्तनांक बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 माध्यम हो गया। एक पहला माध्यम कितना होगा, एक हो गया ओइक अम्ल, क्या हो गया, एक हो गया ओइक अम्ल हो गया, 2 मीडियम हो गया, और एक हो गया आपका क्या हो गया, कांच हो गया, क्या हो गया, एक प्रिज्म हो गया। सिलिका का एक प्रिज्म है, तो प्रिज्म में मान लेता हूँ। ये क्या हो गया आपका, प्रिज्म हो गया। और ये तो ओइक अम्ल है ये वाला। तो इसमें 2 माध्यम हो गए। अब देखिए प्रकाश की किरण जा रही कहाँ से, लिक्विड से जा रही, किसमें, कांच में। लिक्विड से एंट्री करी प्रकाश की किरण कहाँ पे, कांच में। तो इसका कंडीशन मैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताया था कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जैसे सघन से विरल या विरल से सघन। तो जैसे मैं मान लेता हूँ, अगर ये माध्यम हो जाता है आपका विरल और ये माध्यम कैसा हो जाता है, सघन। तो अगर प्रकाश की किरण जब विरल से एंट्री करती किसमें, सघन में, तो अभिलंब की ओर झुकती है। पहला केस बताया था। और दूसरा का केस में ये बताया था कि जैसे ऊपर वाला माध्यम हो जाए क्या, सघन हो जाए, और नीचे वाला माध्यम कैसा हो जाए, अगर विरल हो जाए। अगर प्रकाश की किरण जब सघन से विरल में एंट्री करती है तो अभिलंब से कहाँ हो जाती है, दूर भागती है। तो हम देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, लेकिन ये अपने मार्ग से विचलित नहीं हो रही है, अपने मार्ग से विचलित नहीं हो रही है। मतलब सीधे यूँ करके लाइट, तो इससे पता चल रहा है कि अपने मार्ग से विचलित नहीं होने का मतलब अपवर्तन की घटना नहीं घट रही है। अपवर्तन तो इसमें हो ही नहीं रहा है। ओइक अम्ल का अपवर्तनांक दे दिया है कितना, 1.46। तो अगर ओइक अम्ल जो लिक्विड है उसका अपवर्तनांक इतना है, तो इसका भी उतना ही रहा होगा, 1.46 ही। दोनों मीडियम का अपवर्तनांक सेम रहा होगा ना। तो कोई, जब दोनों का अपवर्तनांक सेम हो जाएगा तो ना तो कोई विरल होगा, ना तो कोई क्या होगा, सघन होगा। जब विरल और सघन वाला लफड़ा खत्म हो जाएगा, तब ऐसे केस में जब मीडियम सेम हो जाती है ना, तो प्रकाश की किरण कैसी हो जाती है, सीधी निकल जाएगी, उसमें विचलन ही नहीं होगा। क्योंकि ना तो सघन हुआ ना तो विरल हुआ। अगर अपवर्तनांक कम बेसी होता तो सघन विरल होता, तो अभिलंब से दूर भागती, अभिलंब से पास आती। तो ये मीडियम सेम हो गया है और अपवर्तनांक मीडियम का सेम है, इसलिए ऐसा घटना घट रहा है। तो ये दोनों का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित नहीं हो रही है, मतलब। तो मेरे ख्याल से ये आपको क्या होगा, समझ में आया होगा,
अब चलते हम कहाँ पे, टॉपिक पे चलते हैं। ऐसे ही आप जवाब दीजिएगा। अब मैं इसको हटाता हूँ और पॉइंट की बात अगर हो जाए तो और ही बेस्ट होगा। और कल हम कहाँ तक बताए थे, कोई किसी को याद होगा? आपको नहीं याद होगा बट मुझे याद है। कल मैं आपको बताया था, हाँ, कल एक डेरिवेशन प्रूव करा दिया था कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से अगर दूसरे पारदर्शी माध्यम में जा रही है तो उनके अपवर्तनांकों के बीच में एक बहुत प्यारा सा रिलेशन आया था। और उस रिलेशन का अगर मैं नाम आपके सामने रख दूं तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। देखिए वो रिलेशन क्या आया था पता है? 1 and 2, थोड़ा सा 1 and 2 गुणे क्या 2 and 1 बराबर क्या आया था? 1 आया था। कैसे, मैं आपको कल इसका थोड़ा सा वो टेलर दिखा दूं। इस तरह से कल मैं डेरिवेशन किया था। अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखेंगे ना तो समझ लो कि समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपके अंदर कंटिन्यूटी नाम की चीज़ ही नहीं है। ये पहला माध्यम हो गया, माध्यम कैसा हो गया, दूसरा माध्यम होगा। जैसे मैं मान लेता हूँ ये विरल हो गया और ये वाला माध्यम जैसे मैं मान लिया क्या हो गया, ये सघन हो गया। अब इस तरह से प्रकाश की किरण में चित्र कल इमेज बना के, ये तो अभिलंब की ओर झुकेगी, मैं एक आइडिया के तहत ले लिया। अब इसको विरल सघन ले सकते, इसको विरल भी ले सकते, उसमें गलत नहीं होगा। तो ये आपका मैं पहला माध्यम बनाया था और ये कौन सा हो गया, दूसरा माध्यम बनाया था मैं आपको। ठीक है, माध्यम का नाम अभी गेस नहीं कर रहा हूँ कि एयर है कि ये क्या है, बस आप सघन और विरल लेके चलिए। अगर मैं जैसे माध्यम का नाम गेस कर दूंगा कि ये वायु है और ये कांच है तो वो फिक्स हो जाता है। अगर 1 2 लूँ, विरल और सघन लूँ तो विरल में सभी मीडियम आ जाएंगे, अगर सघन कहूँ तो उसमें भी सभी माध्यम आ जाएंगे। समझ आ रहा ना? तो ये देखिए 1 and 2 गुणे 2 and 1 बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। ये बहुत मज़ेदार फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इससे क्या आपको सीख मिलेगी मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेक्चर सुनते रहिए मेरा, अभी लिखना उखना नहीं है। कल यहाँ तक तो करा दिया था ना, उसी पे मैं लेक्चर दे रहा हूँ। यहाँ से देखिए, ये इसको पढ़ते कैसे है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक, इसको पढ़ेंगे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। ये अपवर्तनांक इसमें किसका निकलेगा, पहले माध्यम का कि दूसरे माध्यम का? तो आप बताएंगे दूसरे माध्यम का। इसमें अपवर्तनांक किसके निकलेगा? ये पहले माध्यम का निकलेगा। कैसे पता? क्योंकि इसका लैंग्वेज तो सुनिए, बता रहा कि दूसरे माध्यम, इसको पढ़ेंगे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, तो पहले का निकाल के देगा। चलो इसको ऐसे समझ लेता हूँ। जैसे अगर मैं पहला माध्यम मैं एयर मान लेता हूँ, जैसे पहले माध्यम को मैं एयर मान लिया, उसमें हवा एयर, और जैसे देखो यहाँ पे पहले माध्यम को मैं मान लिया, पहले माध्यम को एयर, और दूसरे माध्यम को मैं मान लिया जैसे ग्लास मान लिया। तो इस फॉर्मूले को अगर सेट करेंगे इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ से हो जाएगा ANG गुणे क्या हो जाएगा, दूसरा का माध्यम हो जाएगा GN क्या A बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ते कैसे हैं? पहले एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, एयर के सापेक्ष ग्लास का, ये निकल किसका रहा है? एयर का नहीं निकल रहा है, ये ग्लास का निकल रहा है। कैसे? क्योंकि एयर वायु के सापेक्ष किसका, ये कांच का अपवर्तनांक, कांच बोले तो ग्लास माने कांच होता है ना, तो वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक निकल रहा है। अपवर्तनांक मतलब एक कांच का निकल रहा है, वायु का नहीं निकल रहा है। और यहाँ पे किसका निकल रहा है? यहाँ पे ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक, एयर बोले तो क्या वायु, तो यहाँ पे वायु का निकल रहा है। क्योंकि देखो इसको पढ़ने से फायदा क्या हो रहा है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो कांच का निकलेगा, और एक कांच के सापेक्ष किसका, वायु का अपवर्तनांक निकलेगा। और हाँ, एक चीज़ और बता रहा हूँ, एक चीज़ और आपको क्या बता रहा हूँ कि इसको अगर 60 में लिखना चाहते तो 60 में कैसे लिख सकते हैं मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे एक्चुअली में निकल किसका रहा है, ग्लास का, और यहाँ पे किसका निकल रहा है, एयर का। जो दूसरा माध्यम होता है उसी का निकलता है अपवर्तनांक। यहाँ पे ग्लास का निकल रहा है, यहाँ पे किसका निकल रहा है, एयर का निकल रहा है। अब यहाँ से मैं आपको ये बताने वाला हूँ, बहुत ही बढ़िया तरीका बता रहा हूँ। अब मुझे बताइए ANG गुणे GNA, ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, उल्टे दिख रहे हैं कि नहीं? ANG और GNA, ANG और गुणे GNA दोनों एक दूसरे के क्या हैं, उल्टे हैं। अब ऐसे नहीं क्लियर हुआ तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं और इनका गुणनफल कितना आ रहा है, 1। इनका गुणनफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा हो तो ठीक ही ठाक है। चलो ऐसे नहीं समझ आ रहा तो ऐसे समझ आएगा। देखो ANG, अभी बट्टे में इंटू में तो इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, ये GNA हो जाएगा। ANG का वैल्यू निकाला, ये इंटू में है तो इधर आ गया तो किस में हो गया, बट्टे में हो गया ना। यहाँ से देखिए ANG और GNA दोनों एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं। अब कहेंगे सर कैसे पता मुझे कि उल्टे हैं, तो मैं आपको समझा देता हूँ। सुनो, इधर जो डेटा लिखा रहता है उसका हर से संबंध कैसा होता है, उल्टा होता है। जैसे एक बहुत बढ़िया केस बताऊँ आपको,
जैसे फॉर्मूला होता है P बराबर होता है F बाई कितना होता है A होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि दाब का बल से कैसा संबंध है तो सीख जाओ, क्योंकि अभी 10 में हो हर जगह काम देगा, इंटर में, कंपटीशन में, हर एग्जाम में बैठेंगे ना। अगर ये सब विधि आपको नहीं जैसे सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, अगर जो नॉलेज में आपकी जानकारी नहीं है, अगर टीचर उसको बताए तो एक्सेप्ट कर लो, ये सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। कोई भी टीचर हो, आपके बड़े भाई, सिस्टर, बहन कोई भी हो, अगर उनसे पूछ लो और उसके बाद उसको क्या कर लो, अपने से एक्सेप्ट कर लो। सीखने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है। तो अब देखिए यहाँ से हम पकड़ लेते हैं दाब का पी फर क्या है, दाब का एरिया से कोई पूछेगा संबंध कैसा, तो अब दाब का एरिया से बताएंगे उल्टा संबंध है। और लेकिन इसी दाब का पी फर क्या होगा, प्रेशर का अगर फोर्स से पूछेगा तो कैसा, सीधा। हर वाले से उल्टा संबंध होता है और अंश वाले से कैसा संबंध होता है, सीधा। तो यहाँ पे देखिए तो वही हाल है, इसका इसके साथ उल्टा संबंध है। और यहाँ पे देख रहे हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का निकल रहा है। चलो इससे और समझाऊँ तो और समझ में आएगा। इसको AN2, अब ये इंटू में इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा और ये जाएगा 2N1। तो यहाँ से देखिए और अच्छा समझ आएगा। इसका इससे संबंध कैसा उल्टा है, क्योंकि हर में पढ़ा है तो उल्टा। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ये दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक है। ये किसका अपवर्तनांक निकालेगा, ये पहले माध्यम का अपवर्तनांक, सॉरी ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकाला और किसका निकाला, पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो हम देख रहे हैं कि दूसरे माध्यम और पहले माध्यम के अपवर्तनांक में जो रिलेशन है कैसा है, उल्टा है। रिलेशन कैसा है, उल्टा है। यही आपको फैक्ट जानना होगा। अब मैं इस पर कराता हूँ क्या, एक क्वेश्चन। अब आपको फार्मूले ये याद रखना होगा, मैं इसको हटा देता हूँ। जो कल फार्मूला आप लिखे थे, या फिर ऐसे कर लो, यहाँ तक तो करा ही दिया था कल, मैं फिर से लिख देता हूँ, मिटा देता हूँ। यहाँ से देखो कल यहाँ तक तो डेरिवेशन हो गया था 1N2 गुणे 2N1, अरे 2N1 बराबर क्या हुआ था, यहाँ तक तो डेरिवेशन हो गया था। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टार लगा देंगे। इसके बाद क्या लगाएंगे, स्टार। और स्टार में क्या लिखने वाले हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी लिखिए, स्टार लगाना है। अभी स्टार में हम क्या लिखवाऊंगा मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। मैं ये लिखवाऊंगा कि यदि हम पहला माध्यम मान लेते हैं एयर, यदि हम पहला माध्यम क्या ले लेते हैं एयर और दूसरा का माध्यम क्या ले लेते हैं अगर कांच में मान लूँ, तब उसके अकॉर्डिंग इस फार्मूले को हम ढालने वाले हैं। इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाए, यदि प्रकाश की किरण वायु से कहाँ जाए, कांच में जाए, तो वायु से एंट्री कर रही कांच में, समझ में आ रहा है बात। तो ये वायु को पहला माध्यम ले लेते हैं और कांच को कौन सा ले लेते हैं, दूसरा का माध्यम ले लेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग भी फार्मूले को हम लोग सेट करेंगे तो कैसा हो जाएगा। चलिए देखिए ऐसे बना लेता हूँ। यदि स्टार लगा के ये लिखेंगे, यदि प्रकाश किरण कहाँ से, वायु को क्वेश्चन में लिखना एयर बोलते हैं, वायु से एंट्री कर रहे, वायु से जाए कहाँ, कांच में। कांच बोले तो क्या, ग्लास में ना। तब इसके अकॉर्डिंग देखो इसको सेट कर रहा है, इस वाले फार्मूले को कैसा हो जाएगा। तब यहाँ पे एयर, ए पहला हो जाएगा, पहला माध्यम मैंने मान लिया किसको, एयर को। वायु से जा रही किसमें, कांच में। पहला माध्यम एयर को मान लिया और दूसरा का वाला माध्यम किसको मान लिया, ग्लास को मान लिया दूसरा का माध्यम। अब कहेंगे सर पहले माध्यम को मैंने एयर माना, दूसरे के माध्यम को ग्लास मान लिया। तब देखिए तब इसके अकॉर्डिंग तब ये फार्मूला जो सेट करेंगे तो क्या बन जाएगा पता है, 1N2 जो वाला फार्मूला है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी AN, दूसरा का माध्यम क्या माना हूँ मैं, ग्लास, तो ANG और गुड़े GN, दूसरा माध्यम G है, N और पहला माध्यम क्या है, A है, और बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तब इसके अकॉर्डिंग ये वाला फार्मूला चलेगा, GANG गुड़े GNA बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। देखो ये मैं आपको केवल एक टेलर दिखाया हूँ, मस्त ये वाला फार्मूला, मज़ेदार ये वाला है, ये हर जगह सूट करेगा। और ये वाला केवल एयर और ग्लास पे काम करने वाला है, क्योंकि मीडियम फिक्स हो गया है। और 1-2 अगर आप लेके चलेंगे तो 1-2 तो हर माध्यम पे क्या कर सकते हैं, उसको आप लगा सकते हैं। तो मस्त वाला हमको ये इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा। ये पहला पॉइंट हो गया स्टार में। और दूसरा का पॉइंट मैं स्टार में ये बताने वाला हूँ कि एक माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है ना, ऐसे कर सकते हैं कि 2 अगर माध्यम है तो पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक का क्या होता है, उल्टा होता है। मतलब अपवर्तन 2 मीडियम है तो उनके अपवर्तनांकों में जो संबंध होता है कैसा होता है, उल्टा का संबंध होता है, व्युत्क्रम का संबंध होता है। अगर 2 माध्यम है तब की बात करो, 3 माध्यम के लिए नहीं, स्पेशली 2 माध्यम पे काम करेगा। तो आपको ये मैं बताने वाला स्टार में ये करवाऊंगा कि 2 माध्यमों का जो अपवर्तनांक होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। बात समझा। चलो स्टार में ये लिख लिया, ये लिख लिए होंगे, मैं हट जाता हूँ, ये लिख लिए होंगे। अब स्टार में चलो दूसरा पॉइंट डालो, लिखिए 2 माध्यमों के अपवर्तनांक, स्टार में
दूसरे पॉइंट में लिखिए दो माध्यमों के अपवर्तनांक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। दो माध्यमों के अपवर्तनांक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। एक दूसरे कैसे होते हैं? व्युत्क्रम होते हैं। क्लियर? तो चलिए ये इतना फैक्ट हो चुका होगा। अब मैं यहाँ तक कर लिया। अब चलिए क्वेश्चन करा देता हूँ इस पे, फार्मूले पे एक क्या करा देता हूँ, एक का क्वेश्चन करा देता हूँ इस फार्मूले पे। क्वेश्चन करा देता हूँ और क्वेश्चन करा दूंगा तो और हमारा क्या हो जाएगा और स्पष्टीकरण हो जाएगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, आपके फ्रंट पे लग चुका होगा। मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। बता रहा है कि यदि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो। देखिए क्वेश्चन, यदि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना हो? 4/3 हो, तो जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात करिए। यही है क्वेश्चन। तो जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात करिए। अब देखो मैं कैसे लगा रहा हूँ, सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं? पहले सॉल्यूशन करेंगे और उसके बाद लिखेंगे दिया है, उसके बाद क्या डैश। पहले बोला है देखो निकालेंगे, उसमें से बता रहा है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो देखो लिखेंगे कैसे, वायु के सापेक्ष यानी माफ़ करना ANW, क्योंकि बोला है वायु के सापेक्ष किसका? जल का अपवर्तनांक। ये दे दिया है कितना? 4 कितना दे दिया है? 3 दे दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बताओ। जल WN, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बताओ। ये आपका क्या है? क्वेश्चन मार्क। क्या है? क्वेश्चन मार्क। ठीक। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पहला तरीका तो कॉमन सेंस है। हम लोग जान रहे हैं कि ANW और WNA दिख रहा है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और यहाँ पे जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। हम जानते हैं कि अपवर्तनांकों में जो होते हैं, एक मीडियम के अपवर्तनांक जो होते हैं ना, दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? व्युत्क्रम होते हैं। तो कॉमन सेंस अगर निकालना चाहें तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक जो हो जाएगा वो हो जाएगा उल्टा इसका, 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3/4 हो जाएगा। अभी समझा ना, क्योंकि अपवर्तनांक जो होते हैं दोनों, देखिए इस फॉर्मूले से मैं बताया था 1n2 गुणे 2n1, ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। यहाँ से ऐसे में लिखा था ना 1n2 बराबर 1/2n1। इनमें अपवर्तनांक में कैसा है? पहला माध्यम और दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक में उल्टा का संबंध है। तो कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं। अगर कॉमन सेंस से नहीं निकालना चाहते हैं तो फार्मूला लगा लो। कौन सा फार्मूला? और कॉमन सेंस तरीका, फार्मूला तो ठीक है लेकिन कॉमन सेंस होना चाहिए भाई आपके अंदर। ठीक है, अब देखिए, अब फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि दो माध्यम है यहाँ पे फार्मूला, रियल फार्मूला पहले लगाओ। ये रियल फार्मूला AN2 गुणे 2n1 बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। अब क्या करते हैं, इस फार्मूले को अब इसके अकॉर्डिंग सेट करते हैं, मेकअप करते हैं थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे दो माध्यम है, एक है एयर और एक है कितना है? वाटर है। दो माध्यम है, एक वायु है और एक क्या है? वाटर है। इनमें से किसी को पहला माध्यम बना लो, किसी को दूसरा माध्यम बना लो, अपने इच्छा से किसी को बना सकते हैं, कोई गलत नहीं होने वाला। चलो एयर को मैं पहला बना लेता हूँ, वाटर को कौन सा माध्यम बना लिया? दूसरा माध्यम। कैसे सेट कर रहा हूँ पता चल रहा है? यहाँ पे दो ही माध्यम है, एक एयर है एक वाटर है। तो एयर को मैं पहला माध्यम बना लिया और वाटर को कौन सा माध्यम बना लिया? दूसरा का माध्यम बना लिया। यहाँ पहला माध्यम और वाटर को दूसरा माध्यम, क्योंकि दो ही माध्यम है ही है, तो किसी को अब कोई बना सकते हैं। अब चलिए अब इनके अनुसार फिट कर दीजिए, यहाँ पे रख लीजिए। तो हम सर से कहेंगे सर रियल फार्मूला तो ए है, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग अगर ढालेंगे तो ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे AN दूसरा का माध्यम को वाटर माना हो ना, तो ANW और गुणे WN, पहला माध्यम क्या है? एयर है। तो A बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब बस वैल्यू रख लो यहाँ से। ANW का वैल्यू कितना है? 4/3 और गुणे WN निकालना ही है, WNA बराबर कितना हो जाएगा? 1। अब जानते हैं ना, जिसका मान निकालना हो तो उसको क्या करते हैं? अकेले करते हैं। तो WNA को अकेले करना होगा, तो अकेले कब होगा? इंटू में इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा। तो WNA बराबर हो जाएगा 1/4 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इसको हैंडल कर लो। अभी लगा सवाल हल कर लोगे, मैथ अगर मजबूती होगी तो भाई हल कर लोगे। अब कैसे हल करेंगे, मैं आपको हल करने का तरीका भी सिखा देता हूँ। देखो फिर से देख लो हल कैसे करेंगे। अगर A/B हो जाए और उसके बटे भी C/D हो जाए तो हल करने का तरीका आपको सिखा रहा हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ। जब एक मेन बटे है और उसके ऊपर भी आंसर है और नीचे भी आंसर हर हो तो कैसे हल करते हैं? इसका अंश पकड़ते, इसका हर पकड़ के गुणा कर देते हैं। तो A गुणे क्या हो जाएगा? D और बटे इसका हर, इसका अंश गुणा कर लेते हैं, तो B और इंटू क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। ये हल करने का क्या है? तरीका है। तो वही हाल है, उसी रूप का तो बना हुआ है। आप कहेंगे सर
ऊपर तो अंश आया है, नीचे तो अंश और हर है, लेकिन ऊपर अंश गायब हो गया है। साहब गायब तो ज़रूर हो गया, लेकिन दिमाग तो नहीं ना गायब है हम लोगों का। एक है तो इसके बटे 1 लगा सकते हैं ना, और बटे कितना हो जाएगा 4/3 तो ही है भाई। कि कोई संख्या है ना उसके बटे कुछ नहीं तो कितना मान सकते हैं आप, 1 मान सकते हैं। तो वही हाल है, ऊपर 1 के बटे कुछ नहीं है तो 1 आप मान लीजिएगा, मान सकते हैं। अब इसको हल कर लेते हैं। अब अंश हर हो गया तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, बटे और ये गुणे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो यानी इसको जब हैंडल करेंगे, हल करेंगे, तो यहाँ से हम पाएंगे WNA बराबर निकल के आएगा 3 बटे कितना 4 आ गया। यही इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो, अब कॉमन सेंस वाला हम लोग का जुगाड़ जो होगा काम करेगा। देखो अभी बताया था ना, ANW का आया कितना 4/3 और WNA का आया कितना 3/4। उल्टे हैं कि नहीं दोनों, 4/3 3/4 उल्टा है ना। तो कॉमन सेंस लगाएंगे ना तो सक्सेस होंगे जल्दी, है ना। जब एग्जाम में हल करेंगे तो ऐसे हल करेंगे, लेकिन बहुविकल्पी में जब आएगा तो जल्दी से हल कर लेंगे। जैसे कोई कह दिया कि भाई हीरे के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 5/6 है, तो जल के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक बता दो तो 6/5 बता देंगे तुरंत फटाक से। बात समझ आ रहा है ना। तो ऐसे करेंगे तो फास्ट जल्दी होगा। तो मेरे ख्याल से मैं इसको हटाता हूँ, क्लियर हो गया। अब ये सवाल भी मैंने करा दिया। अब मैं आपको कराने वाला हूँ 3 माध्यम पे। ये तो हो गया कितने माध्यम के लिए, 2 माध्यम के लिए। अब मैं आपको करा देता हूँ कितने माध्यम के लिए। अगर 3 मीडियम हो जाए तो क्या करेंगे, कैसे इसको डील करेंगे, वो अगर आप सीख लेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है आपके साथ। आपको बताने वाला हूँ कितने मीडियम का। 3 मीडियम अगर हमारे सामने आ जाए तो अभी हम लोग कितने माध्यम पढ़े थे, 2 माध्यम। प्रकाश की किरण पहले माध्यम से आ रही, किसमें, दूसरे माध्यम में, बस। अब हम लोग बात करते हैं अगर 3 माध्यम आ जाए, 4 माध्यम आ जाए, 6 माध्यम आ जाए, 10 माध्यम आ जाए। अब कहेंगे 4 माध्यम 3 माध्यम का मतलब नहीं समझा। मतलब आप ऐसे समझिए कि जैसे देखिए आप कैसे समझेंगे, कैसे 4 माध्यम 3 माध्यम की बात कर रहा हूँ। जैसे इधर देखिए, अब मैं आपको इमेज के द्वारा का समझाऊँ तो और समझ में जाएगा, और इस तरह से समझाऊँ, इस तरह से समझाऊँ तो ये बहुत ही अच्छा होगा। जैसे मैं मान लेता हूँ ये ग्लास हो गया, कांच, और ये मैंने वाटर ले लिया, पानी, ये डायमंड ले लिया, और फिर उसके बाद ये बाहर क्या है, एयर है। बाहर क्या है, एयर है। फिर उसके बाद बाहर इधर क्या है, एयर है, हवा है। जैसे इधर देखिए, जैसे अब यहाँ से मैंने लाइट जलाया, इस तरह से लाइट जलाया, तो लाइट सब पारदर्शी माध्यम है ना, तो लाइट पहले एयर से एंट्री करेगी, किसमें, कांच में जाएगी, कांच में से फिर वाटर में जाएगी, वाटर से फिर कहाँ जाएगी, डायमंड में जाएगी, डायमंड के बाद फिर कहाँ निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। कहाँ निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। मतलब एयर से निकली, एयर में से गई तो फिर बाहर तो एयर में निकलेगी। तो यहाँ पे कितने माध्यम से पास हुआ, पहला माध्यम तो एयर हो गया, दूसरा का माध्यम ग्लास हो गया, फिर तीसरा का माध्यम वाटर हो गया, फिर चौथा का माध्यम क्या होगा, डायमंड हो गया, और ये 5वां माध्यम मत कह दीजिएगा, हैं, क्योंकि भाई माध्यम तो एक ही है ना, दोनों एयर एयर है। अब कहेंगे कि सर समझ नहीं आया, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं आपको समझाने की कोशिश अगर कर दे रहा हूँ तो और ही स्पष्ट हो जाएगा। और देखिए, जैसे आपको दिख रहा है क्या, ये बुक दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बुक है, नहीं बुक नहीं, किताब नहीं है, ये पीछे किताब है, आगे रफ है ना। अब देखिए, अब जैसे इसमें कितना बुक दिख रहा है आपको, देखिए इसमें कितना बुक दिख रहा होगा, 3 ठो, एक रफ और एक ये 2 और एक ये 3 तो दिख रहा है ना। तो अब मैं मान लेता हूँ कि जैसे ये मैं मान लेता हूँ ये वाटर हो गया, और ये मैं मान लिया जैसे ग्लास हो गया, कांच, और ये जैसे डायमंड मान लिया। अब जैसे अब मैं लाइट को ऐसे बाहर से ऐसे पास कर रहा हूँ, ऐसे जला रहा हूँ लाइट को, तो लाइट ऐसे जली, एंट्री की किसके अंदर, ये पहले माध्यम में, और फिर इसके बाद ये दूसरे के माध्यम में, क्योंकि सब पारदर्शी है, दूसरे के में, फिर तीसरे के में एंट्री करके, और फिर लाइट कहाँ से ऐसे निकल जाएगी, बाहर से। तो इधर एयर है, इधर क्या है, एयर है, इन तीनों माध्यम से गुजरी तो फिर किस में घुस के आ गई, बाहर, एयर में आ गई। उसी तरह अगर 5 माध्यम हो तो 5 माध्यम से पहले घुस के फिर एयर में आएगी। समझ आ रही बात। तो अगर हम लोग पढ़ रहे थे तो अभी तक 2 ही माध्यम का मैं आपको बताया था। अगर 3-3 माध्यम आ जाए तो कैसे करेंगे। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसको क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। तो देखिए 2 माध्यम के अगर अपवर्तनांक का कोई फार्मूला पूछेगा 2 मीडियम के लिए, तो ये 2 माध्यम का फार्मूला मैं बताता क्या, 1n2 गुणे 2n1 बराबर कितना, 1 जो था ये 2 मीडियम के लिए था। 2 मीडियम का मतलब 2 माध्यम है था ना, एक 2 माध्यम था। अगर 3 माध्यम का हो जाएगा, अभी लिखना नहीं है, फार्मूला न्यूमेरिकल लगा लिए ना, वहाँ तक वहीं तक हो जाए। यदि 3 माध्यम हो जाता है, कितने माध्यम, 3 माध्यम अगर हो जाए तो क्या करेंगे, कैसे हैंडल करने वाले हैं।
देखिए मैं आपको फॉर्मूला बता दूँ, अगर 3 मीडियम यदि 3 माध्यम हो जाए, माध्यम हो तो फिर क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला देखो क्या है, 1n2 गुणे 2n3 गुणे 3n1 बराबर क्या 1। ये 3 मीडियम के लिए फॉर्मूला है। अगर 4 माध्यम हो जाए, जैसे कितने, यदि माध्यम कितना हो जाए, यदि माध्यम हो जाता है 4 तो उसका फॉर्मूला होता है 1n2 गुणे 2n3 गुणे 3n4 गुणे 4n1 बराबर कितना 1। ये 4 माध्यमों के लिए है, 2 माध्यमों के लिए, 3 माध्यमों के लिए और कितने माध्यमों के लिए, 4 माध्यमों के लिए फॉर्मूला है। क्लियर हो क्या? मेरे ख्याल से एक क्लियरिटी आई आपके अंदर, आई होगी। अब ये नहीं आया होगा तो फॉर्मूला तो हो गया तैयार, लेकिन अब ये नहीं समझ में आया होगा सर ये कैसे बना रहे हैं, अब कैसे आया, इसके बारे में थोड़ा बता देते तो मज़ा आ जाता। ये 4 माध्यम का, 3 माध्यम का, ये 4 माध्यम का तो बना दिया, और आपको भी ये आएगा सर ठीक है आपने बना दिया कोई बात नहीं। हाँ, जैसे 2 माध्यम का समझ में आया है तो उसी तरह 3 माध्यम का डेरिवेशन करेंगे, 4 माध्यम का डेरिवेशन करेंगे। जैसे 2 माध्यम का डेरिवेशन करके बताया था ना, उसी तरह 3 माध्यम का करेंगे तो आएगा, 4 माध्यम का करेंगे तो ये आएगा, 5 माध्यम का करेगा तो और आएगा। और तो मैं तो आपके सिलेबस में ये 2-3 माध्यम का नहीं है, ओनली 2 माध्यम का है सिलेबस में, पेपर में एग्जाम के पर्पज से। हाँ, लेकिन सवाल हो सकता है सवाल दे दे, निगमन उगमन नहीं है, सवाल आ सकता है, सवाल की संभावना है, निगमन तो नहीं है ना। तो मैं इसको 60 तरीके से आपको समझा देता हूँ। इसका डेरिवेशन करा दिया, जो था सिलेबस में उसको मैं करा दिया, और इसको 60 में मैं बता के निकल जाता हूँ। तो क्या फालतू का निगमन करने की आवश्यकता है जब है नहीं ना। तो इसको देखो कैसे तैयार करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। जैसे ये पहला माध्यम हो गया, 1 माध्यम, 2 माध्यम और कितना माध्यम हो गया, 3 माध्यम हो गया। और मैंने मान लिया पहला माध्यम एयर, पहला माध्यम क्या ले लिया, एयर ले लिया। और फिर ये माध्यम, जैसे चलो एयर ना लेके पहला माध्यम ये हो गया, ये दूसरा का माध्यम, ये तीसरा का माध्यम और ये चौथा माध्यम। तो चौथा माध्यम नहीं है, ये चौथा माध्यम मत लीजिएगा। क्यों कहेंगे एक चौथा माध्यम क्यों नहीं है, क्योंकि ये एयर है, ये क्या है, एयर है। फिर दूसरे के माध्यम में घुसी, फिर तीसरे के माध्यम में घुसी, फिर उसके बाद एयर में निकल गई। समझाया था जो ना लास्ट वाला। साथियों हम आपको बता देते कि आखिर बन कैसे रहा ना, नहीं तो वैसे रटेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, याद ही नहीं हो पाएगा। बन कैसे रहा है, देखिए ये पहला माध्यम हो गया। जैसे प्रकाश जब पहले माध्यम से निकलेगी, जैसे मैं पा लेता हूँ पहला माध्यम एयर है, तो अभी दिखाता नहीं मैं कॉपी वाला, तो एयर में निकलेगा, तो ये भी कौन सा माध्यम हो जाएगा, पहला माध्यम ही होगा। लास्ट में जब लाइट निकलेगी तो किस माध्यम में आ जाएगी, पहले माध्यम हो गए। तो बनता कैसे, देखिए बना रहा हूँ यहाँ से, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक an2 गुणे दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक 2n3, फिर उसके बाद दीजिए गुणा, फिर तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक 3n1 अब बराबर कितना हो जाएगा 1। अब कहेंगे सर ये बीच में गुणा कैसे आ गया, बीच में गुणा कैसे आ गया, जोड़ क्यों नहीं आ रहा सर, माइनस क्यों नहीं आया सर, आखिर 1 कैसे आया। तो साहब ये सब अगर जानना है तो आपको डालना होगा इसका क्या, डेरिवेशन। ये मैं कैसे सेट किया, इसके अकॉर्डिंग। जैसे 2 माध्यम था तो 2 माध्यम का डेरिवेशन कराया था ना 2 माध्यम का, तो 2 माध्यम का डेरिवेशन किया, उसको हैंडल किया, डील किया, तो कितना पाया 1n2 गुणे 2n1। यानी प्रकाश की पहले माध्यम से दूसरे माध्यम, फिर दूसरे माध्यम से एंट्री करें किसमें, मतलब फिर वाई में निकल के पहले माध्यम में। इस तरह से मैंने, और इक्वल कितना माना था, इक्वल 1 आया था पूरा है। इसका तो डेरिवेशन अच्छे से किया होगा। तो उसी तरह जैसे 2 माध्यमों का हुआ ना, तो उसी तरह वही डेरिवेशन 3 माध्यमों के लिए वैसे ही करते हैं। घर पे जाके 3 माध्यमों के लिए कर सकते हैं, 3 माध्यमों के लिए, फिर 2 माध्यम के लिए स्नेल का नियम लगा था। तो उसी तरह 3 माध्यम का करके फिर समीकरण 1 2 3 बनेगा ना, उसका गुणा मारेंगे तो सब कटेगा, फिर ऐसे आ जाएगा यहाँ से, इस तरह से बना लेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं लास्ट में आएगा कितना 1। अरे बन कैसे, बनता कैसे मैं आपको बता दिया। यहाँ पे देख रहे हैं बीच में आ रहा है गुणा, एक माध्यम तो गुणा आया था ना, उसी तरह अदर माध्यमों के तो बीच में गुणा आएगा। डेरिवेशन करेंगे तो और क्लियर होगा, डेरिवेशन से क्लियर होगा। इसके अकॉर्डिंग सेट कर रहे हैं, देखो बीच में गुणा आ रहा है, इक्वल है 1 है, तो बीच में इस तरह से गुणा करते जाते हैं, इक्वल में कर देते हैं 1। अगर जैसे 4 माध्यम हो जाए, एक जैसे अब 4 माध्यम के लिए बना रहा हूँ, 3 माध्यम हो गया ना, जैसे अब 4 माध्यम हो जाए, एक माध्यम और खींच लेता हूँ, ये चौथा माध्यम हो गया, और लाइट किस में चली गई, फिर लास्ट में एयर में निकाल दिया, यहाँ पे निकाल दिया एयर में। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो 1n2, फिर बीच में देंगे गुणा, क्योंकि बीच में देखो गुणा आ रहा था। फिर यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है, दूसरे के माध्यम के सापेक्ष तीसरे के माध्यम का अपवर्तनांक, तो 2n3,
दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे, और तीसरे के सापेक्ष क्या चौथा, गुणे फिर देंगे तीसरे माध्यम के सापेक्ष चौथे माध्यम का अपवर्तनांक, और गुणा फिर चौथे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो चौथे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक बराबर कितना 1। तो ये 4 मीडियम के लिए हो जाएगा। कितने मीडियम के लिए हो जाएगा, ये 4 माध्यम के लिए हो गया फॉर्मूला। तो आपको जानना फिलहाल है कितने मीडियम तक, 3 मीडियम तक, 2 और 3। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कितना है ये इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से बनाते हैं 5 माध्यम हो जाए, 6 माध्यम हो जाए, 100 माध्यम हो जाए। अगर इसका देखना चाहते हैं तो डेरिवेशन कर लीजिए, जैसे 2 माध्यम का डेरिवेशन कराया था उसके आगे 3 माध्यम का डेरिवेशन ले लीजिए, फिर उसका गुणा मारेंगे तो कट पिट के सब आ जाएगा, और इस तरह से हो जाएगा आपका कितना माध्यम के लिए, 3 माध्यम के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से समझ आया। अब मैं करा दूँगा आपको इस पे क्या एक सवाल इस पे क्या करूँगा, इस पे मैं लगाऊंगा एक सवाल, लेकिन वो सवाल आज नहीं, मैं आपको बताऊंगा कल। इस पे आधारित एक सवाल बताएंगे, और बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला वो सवाल। देखिएगा कि 3 माध्यमों का सवाल किस तरह से लगाते हैं। इसी बेस फार्मूले पे हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे। और हाँ, आपके फ्रंट पे क्वेश्चन लग गया, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और उसके बाद कमेंट देखो, जितने लोग वीडियो देखते हो सब लोग दो यार, मैं नहीं कर रहा हूँ, सही गलत ही दो। इससे आपका क्या होगा, प्रैक्टिस होगा, और आपके लिए अच्छा एक अवसर होगा। अगर ऐसे करेंगे ना तो आपके लिए एक जज्बा होगा, एक अवसर होगा, अच्छा मार्क्स लाने का एक मौका मिलेगा। और आपके फ्रेंड दोस्त जितने भी हैं सबको कॉल वॉल पे बात करते हो ना, उनको शेयर करो। लोगों हम लोग वीडियोस के माध्यम से पढ़ रहे हैं, उनको शेयर करो, उनको बताओ, और उनसे बोलो कि नहीं आप भी देखो। आपको अगर समझ में आ रहा है तो पक्के से उनको समझ में आएगा, क्योंकि एक अगर स्टूडेंट को समझ में आ रहा है तो फिर बाकी सबको ही आएगा। तो उनको बताओ, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा।